हेलो। हाय एवरीवन। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का। तो हम अपनी करंट अफेयर की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं और आज का जो करंट अफेयर है वो देखते हैं क्या कुछ खबरों में रहा जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो उससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, यूट्यूब चैनल को, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। लास्ट तक बने रहना वीडियो में। जो भी है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इंपॉर्टेंट खबरें आज जो चर्चा में रही वो सब कुछ मैं लेके आया हूँ। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का जो करंट अफेयर। आज 28 दिसंबर 2022 है। आज का करंट अफेयर स्टार्ट करेंगे 28 दिसंबर 2022 का। शाम को 6 बजे वीडियो डेली अपलोड होती है और आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम चैनल को, उसका लिंक मैं आपको कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन दोनों जगह दे दूँगा। तो चलिए आज का जो करंट अफेयर है वो साउथ पैसिफिक देश में एक फिजी है। उस फिजी देश में अभी चुनाव हुए थे तो वहाँ के प्रधानमंत्री कौन बने, नए प्रधानमंत्री? तो है सितुवेनी राबुका। यहाँ के नए प्रधानमंत्री बने हैं, तीसरी बार यहाँ के प्रधानमंत्री बने हैं। फिजी की संसद ने सितुवेनी राबुका को देश का नया प्रधानमंत्री चुने जाने की घोषणा की है। वह देश के 12वें प्रधानमंत्री बने और उनका दूसरा कार्यकाल है। 12वें प्रधानमंत्री और दूसरा कार्यकाल है, दूसरी बार बने हैं। इससे पहले वह 1992 से 1999 तक फिजी के पीएम रह चुके हैं। सितुवेनी राबुका वर्ष 2021 में गठित पॉलिटिकल पार्टी पीपल अलायंस के नेता हैं। तो इनकी पार्टी का भी नाम याद रखना, कौन सी पार्टी है? पीपल अलायंस। फिजी और भारत के बीच 135 वर्षों के ऐतिहासिक और मैत्रीपूर्ण संबंध है। वर्ष 1970 में एक औपचारिक राजनयिक संबंध स्थापित किया गया। तो फिजी के साथ हमारे अच्छे संबंध है और फिजी के जो नए प्रधानमंत्री चुने हैं वो सितुवेनी राबुका को चुना गया है। दूसरा इनका कार्यकाल है और ये फिजी के 12वें प्रधानमंत्री हैं। ठीक है। दूसरी जो चर्चा रही थी वो थी कि एक इंटरनेशनल स्पेस रजिस्ट्री ने एक तारे का नाम है वो एक भारतीय नेता के, या फिर बोल सकते हैं कि भारतीय व्यक्ति के नाम पर उनके उस तारे का नाम रखा है। तो वो किसके नाम पर रखा है? अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर एक तारे का नाम रखा है। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती को चिन्हित करते हुए औरंगाबाद की भाजपा यूनिट ने बताया कि एक तारे का नाम उसके नाम पर रखा गया। यह तारा पृथ्वी से 392.01 प्रकाश वर्ष लाइट ईयर दूर स्थित है। प्रकाश वर्ष क्या होता है कि प्रकाश एक वर्ष में जितनी दूरी तय करता है उस दूरी को एक प्रकाश वर्ष बोला जाता है। तो ऐसे कितने प्रकाश वर्ष है? 392.01 प्रकाश वर्ष दूर है ये तारा। और ये सूर्य के सबसे निकट तारा है, यानी इतना दूर होकर भी सबसे निकटतम तारा है। 25 दिसंबर 2022 को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष रजिस्ट्री ने इसको अटल जी के नाम पर रजिस्टर कराया है, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर CX16408US है। तो इसका रजिस्ट्रेशन नंबर भी है, यानी इस तारे का नाम अब अटल जी के नाम से जाना जाएगा। ये तारा पूरी की तरह से अटल जी को समर्पित है। भारत रत्न सम्मानित है अटल बिहारी वाजपेयी, जो हमारे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। तो ये एक इम्पोर्टेंट है कि किसी तारे का नाम भारतीय व्यक्ति के नाम पर रखा गया है। अगली जो चर्चा में रही न्यूज़ है वो है कि नेपाल में भी हाल फिलहाल में चुनाव हुए हैं। तो वहाँ के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो पुष्पकमल दहल प्रचंड साहब को वहाँ का नया प्रधानमंत्री बनाया गया है और ये वहाँ पर 2.5 वर्ष के लिए प्रधानमंत्री बने हैं। नेपाल के एक नए राजनीतिक घटनाक्रम के बाद सीपीएन माओवादी सेक्टर के अध्यक्ष माओवादी पार्टी के अध्यक्ष थे पुष्पकमल दहल प्रचंड साहब तीसरी बार नेपाल के प्रधानमंत्री बन गया। तो ये कौन सी बार नेपाल के प्रधानमंत्री बने? तीसरी बार। राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी ने संविधान के अनुच्छेद 76(2) के तहत प्रचंड को प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया है। प्रचंड को 275 सदस्य वाली सभा में 169 सांसदों का समर्थन प्राप्त है। सरकार बनाने के लिए 275 मेंबर वाली संसद सभा में 138 सीटों की आवश्यकता थी और इनके पास कितने सांसद है? 169, 169, और आवश्यकता कितनी थी? 138 की। गठबंधन के तहत प्रचंड 2.5 साल तक सरकार का नेतृत्व करेंगे और बाकी जो 2.5 साल है वो यूएमपी सरकार का जो सदस्य है वो रूलिंग पार्टी में पीएम बनेगा। तो 2.5 साल तक तो प्रचंड साहब बनेंगे। 2.5 साल के बाद जो सीपीएन यूएमएल वहाँ की जो पार्टी है उनका कोई सदस्य प्रधानमंत्री बनेगा। तो नेपाल में भी नए प्रधानमंत्री का चुनाव हुआ और फिजी में भी नए प्रधानमंत्री का चुनाव। इसमें इम्पोर्टेंट ये है कि
ये 2.5 साल तक के लिए चुने जाएंगे। 2.5 साल के बाद अन्य व्यक्ति को प्रधानमंत्री चुना जाएगा। उसके बाद है कि डीजीसीए ने किस स्टार्टअप कंपनी को टाइप सर्टिफिकेट और आरपीटीओ अप्रूवल प्रदान किया है, तो वह है ग्रूड एरोस्पेस। ग्रूड एरोस्पेस को ये प्रदान किया गया है। स्वदेशी रूप से निर्मित देश के पहले किसान ड्रोन, और ये क्या चीज़ है, किसान ड्रोन बनाने के लिए इनको ये जो सर्टिफिकेट है वो प्रदान किया गया है, एक तरह से सर्टिफिकेट है। तो ये किसान ड्रोन बनाने के लिए इनको दिया गया, और ये किसान ड्रोन कैसे है, स्वदेशी रूप से निर्मित है। स्वदेशी रूप से निर्मित किसान ड्रोन है। इस किसान ड्रोन का निर्माण भारत के प्रमुख ड्रोन निर्माता ग्रूड एरोस्पेस ने किया है। ग्रूड एरोस्पेस देश की पहली ड्रोन कंपनी बनी है जिसने डीजीसीए से टाइप सर्टिफिकेट और पायलट ट्रेनिंग के लिए अप्रूवल प्राप्त किया है। आरपीटीओ सर्टिफिकेट एक रिमोट पायलट ट्रेनिंग सर्टिफिकेट है। तो ड्रोन एक तरह का ये ड्रोन है, ये स्वदेशी रूप से निर्मित, और ये पूरी तरह से रिमोट पायलट है, रिमोट कंट्रोल ड्रोन है ये पूरी तरह से, इसको सर्टिफिकेट दिया गया है। कौन सा देश भारत को S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम की आपूर्ति करता है, तो ये है रूस। पहले ही बहुत चर्चा में रहा, इसने 3 भागों में 3 चरणों में इसकी आपूर्ति करने की बात कही थी, और तीसरे चरण की भी आपूर्ति कर रहा है। 2023 में रूस को भारत S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम के तीसरे स्क्वाड्रन की आपूर्ति करना शुरू कर देगा। भारत ने लद्दाख सेक्टर, पश्चिम बंगाल में चिकन नेक कॉरिडोर और पूरे उत्तरी पूर्वी क्षेत्र की निगरानी के लिए पहले से ही 2 मिसाइल सिस्टम स्क्वाड्रन तैनात कर दिए है। भारत और रूस ने S-400 एयर डिफेंस मिसाइल के 5 स्क्वाड्रन खरीदने के लिए लगभग 3500 करोड़ रुपए के 3 साल के अनुबंध पर सहमति हुई है। यानी इनके 5 चरणों में, कहने का मतलब 5 चरणों में S-400 जो एयर डिफेंस मिसाइल है, मिसाइल सिस्टम है, आएगा। ये एक मिसाइल सिस्टम है, टेक्नोलॉजी है, बोल सकते हैं कि मिसाइल ही है एक तरह से। तो ये मिसाइल का एक संस्करण है S-400, जैसे कि हमारे यहाँ पे अग्नि, पृथ्वी, इस तरह की है, ये रूस की है। तो चिकन नेक पश्चिम बंगाल में पहले ही चिकन नेक जो है वो स्थापित कर दिया। चिकन नेक क्या है कि भारत का जो ये है पूर्वी हिस्सा, तो इस पूर्वी हिस्से और पश्चिम बंगाल के बीच में एक बहुत ही छोटा रास्ता है, यानी लगभग 22 किलोमीटर की मोटाई है। इसके नीचे बांग्लादेश, ऊपर भूटान लग जाता है। तो इसको बोलते हैं चिकन नेक। पतली सी संकरी जो है बोल सकते हैं, हम सड़क बोल सकते हैं इसको, एक संकरी जगह है, उसको बोलते हैं चिकन नेक। किस संस्थान ने सरकारी क्षेत्र में डेटा सिक्योरिटी के लिए बेस्ट सिक्योरिटी प्रैक्टिस इन गवर्नमेंट सेक्टर अवार्ड, ये अवार्ड किस संस्था को मिला है? UIDAI कौन सी संस्था है जो आपका आधार बनाती है? आधार वाली संस्था को ये बेस्ट गवर्नमेंट सेक्टर का अवार्ड मिला है, बेस्ट सिक्योरिटी प्रैक्टिस इन गवर्नमेंट सेक्टर। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, UIDAI का पूरा नाम क्या है? यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया को हाल ही में सरकारी क्षेत्र में सर्वोत्तम कार्य प्रणाली के लिए बेस्ट डेटा सिक्योरिटी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यह अवार्ड UIDAI को डेटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा प्रदान किया गया है। DSCI, डेटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, ये अवार्ड प्रदान किया है इसने। इस संस्था का नाम आप याद रखना, किसने प्रदान किया और किसको प्राप्त हुआ है? UIDAI को। इस अवार्ड को बेस्ट सिक्योरिटी प्रैक्टिस इन गवर्नमेंट सेक्टर अवार्ड के नाम से जाना जाता है। डेटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया भारत में डेटा सुरक्षा पर एक प्रमुख उद्योग निकाय है जिसकी स्थापना नेस्कॉम द्वारा अगस्त 2008 में की गई थी। तो इस संस्था DSCI की स्थापना किसने की थी? नेस्कॉम ने। कब की थी? 2008 में। तो ये 2-3 फैक्ट है इसमें याद रखना। अगले है वीर बाल दिवस कब बनाया जाता है? तो वीर बाल दिवस बनाया जाता है 26 दिसंबर को, गुरु गोविंद सिंह जी के पुत्र की शहादत के याद में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 दिसंबर को गुरु गोविंद सिंह कौन थे? सिख धर्म के 10वें गुरु, सिख धर्म के 10वें गुरु, याद रखना। इनके जो 4 पुत्र थे, उनके साहिबजादों बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह की शहादत में वीर बाल दिवस घोषित किया गया। उन्होंने नई दिल्ली में मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में वीर बाल दिवस के ऐतिहासिक कार्यक्रम में भाग लिया। तो गुरु गोविंद सिंह के पुत्र ने बचपन में, छोटी सी उम्र में शहादत दे दी थी गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने पुत्रों की। तो उन्हीं की याद में वीर बाल दिवस घोषित किया गया 26 दिसंबर को। तो आप इसको याद रखना, यही इम्पोर्टेंट है। तो आज का करंट अफेयर यहीं तक।
तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके आप ज़रूर बताना। वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत धन्यवाद। और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और टेलीग्राम लिंक से आप जुड़ जाना। थैंक यू, बाय।